नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो हो गया है। जी हाँ, प्रिंस की कुटाई हो गई है द 50 में, और ये किसी और ने नहीं की है बल्कि निकी तंबोली के बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल ने की है। जब राइज एंड फॉल में लोगों ने उन्हें देखा था उस वक्त लोगों को वो चालबाज लग रहा था और ये लग रहा था कि कैसे वो गेम खेल रहा है, लेकिन द 50 में उसकी पर्सनालिटी थोड़ी चेंज नजर आ रही है। यहाँ पर वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है, गेम प्लान तो कर ही रहा है, अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, और जैसा कि भाई स्ट्रेंथ उसकी है ही, उसके साथ साथ वो उन लोगों का भी मुंह बंद कर रहा है जो ज़्यादा तबड़ तबड़ कर रहे हैं। तबड़ तबड़ मतलब आप समझ रहे हैं, जो ज़्यादा चूं चपड़ कर रहे हैं। तो प्रिंस नरूला जब से शो में गए हैं, अपने 2-4 जो भी इंडस्ट्री के लोगों का गुट बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नियम कानून दूसरों पर थोप रहे हैं। शुरुआत से आपने देखी होगी, तो पहले तो ये लोग जो बाहर से लोग आए थे, मतलब जो आउटसाइडर हैं, उनको टारगेट करते हैं और कहते हैं कि ये तो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, इसको बाहर निकाल दो। वंशज की बात कर रही हूँ। लेकिन जैसे बात आती है करण पटेल पर कि वो शो में एफर्ट नहीं लगा रहे हैं और सवाल खड़ा ये होता है कि वो इंटरेक्ट नहीं करते लोगों से, तो वहाँ पर तुरंत आ जाते हैं प्रिंस नरूला। ये कहते हैं कि इंटरेक्शन की तो बात ही नहीं, वो इंटरेक्शन नहीं करेंगे, उनके पास 21 लोग हैं उन्हें वोट करने के लिए। मतलब तुम अपने टीवी का पूरा ग्रुप लेकर गए हो, वहाँ पर ग्रुपिज्म कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर जो कंटेस्टेंट है वही वोट कर रहे हैं, मतलब खेल भी वही रहे हैं, वही डिसाइड भी कर रहे हैं कि कौन रहेगा कौन जाएगा। तो जाहिर सी बात है उन्हीं लोगों को भेजेंगे जो उनको पसंद नहीं करते हैं। जो लोग गुट बना के खेल रहे होंगे, ज़्यादा होंगे, उन्हीं की चलेगी। तो कुछ ऐसा ही ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब बात आती है कि नियम कानून की, तो ये लोग तो तुरंत उसको बदल देते हैं, चाहे वो इंटरेक्शन की बात हो या फिर बाहर निकालने की बात हो। जब अर्चित का मामला था तब इन्होंने कहा कि नहीं, बाहर निकालो बाहर निकालो। करण पटेल को वहाँ सांस नहीं आ रही थी, वो जी नहीं पा रहे थे उस माहौल में, उनको बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, ब्लैक पानी पी रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। उनको थोड़ी सी भी अगर आवाज़ आ जाती है, हिंसा होने लगती है, तो उनको थोड़ी दिक्कत होने लगती है। लेकिन वो जब दूसरे कर रहे होते हैं, तब जब अपने ही ग्रुप के लोग कर रहे होते हैं, तब ये खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे वोट भी तो लेना है। जब बात अपने पे आती है तो ये लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं कि वो निकलेंगे तो मैं भी निकल जाऊंगा। मतलब आप ग्रुप लेकर गए हो वहाँ पर भेड़ियों का, और वो डिसाइड कर रहा है कि शो में आगे क्या होगा, सब कुछ अपने आप से ही डिसाइड कर लो, कोई नियम कानून नहीं है। हालांकि पहले ही द 50 को लेकर ये बताया जा रहा था कि इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, लेकिन फिर आप अगर जब पहले ही कह रहे हो रूल रेगुलेशन नहीं है, तो कुछ लोगों के लिए आप नियम कानून क्यों बना रहे हो? अर्चित को आप निकालने के लिए कानून बनाते हो, लेकिन बाकी लोगों के लिए कोई नियम कानून नहीं होता है। अब यही चीज़ ये शो में चल रही है कि अपने नियम कानून थोपो और लोगों को नीचा दिखाओ। ये हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही प्रिंस खड़े होकर एक गेम के दौरान निकी उससे पहले बोलती हैं और तब ये लोग उस पर चढ़ जाते हैं, और उसके बाद इस पहले करण पटेल और प्रिंस नरूला निकी का मजाक भी बना चुके थे, जो कि अरबाज की गर्लफ्रेंड है निकी तंबोली। और फिर उसके बाद ये दूसरी टीम जो है गेम के बाद उसका मजाक बना रहे होते हैं। जैसे ही उसका मजाक बनाते हैं, कुछ उल्टा बोलते हैं, हालांकि उधर से थोड़ा कुछ आता है और उसके बाद रिएक्शन रहता है प्रिंस का, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और फिर अरबाज पटेल सामने से आते हैं, और वीडियो तो आपके पास है ही, आप बगल में देख भी सकते हैं कैसे अरबाज आते हैं। तो प्रिंस नरूला डर जाते हैं। जो दूसरों को बोलते हैं कि रील का गैंगस्टर है, ये है वो है, उसने तो तुम्हें रोडीज में सबक सिखा दिया था। लेकिन जब तुम्हारी बारी आई, सामने से कोई आ रहा है, तुम्हें पता है लंबा चौड़ा है भाई, मैं बौना, मैं ना मेरी हाइट है ना स्ट्रेंथ है। एक टास्क पहला वाला जो है वो जीत गए थे, वो हो सकता है गेम प्लान हो कि हाँ चलो तुम आओगे और तुम्हें हम थोड़ा सा हाइप कर देंगे, आ जाओ शो में, तो हो सकता है। दूसरा वाला तो हमने देखा कि तुम्हारे IQ लेवल क्या था, वहाँ पर तुम बता ही नहीं पाए। जब एनिमल वाला गेम था वहाँ पर तो चाहे रचित हो या रजत हो, ये लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जिससे ये पता चला कि हाँ वो लोग तुम लोगों से फार बेटर हैं। लेकिन वहाँ से आप पूरी तरह से ध्वस्त होकर आते हैं, और उसके बाद भी आप पूरे शो में बस अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। गेम तो मैं ही प्लान कर रहा हूँ, गेम तो मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ करते हैं। और जैसे ही सामने से आपसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला इंसान आता है, आप डर के भागने लगते हैं और पीछे छिपने लगते हैं। वीडियो में आप देखो, और उसके बाद सिर्फ धक्का भी लगता है, या मुझे तो लग रहा है कि अरबाज ने फूंक दिया होगा और प्रिंस नरूला गिर गए। तो भाई जो जबरदस्त पिटाई इनकी हुई है उसमें, उसको देखकर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि सुकून मिला, हम चाह रहे थे कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो उधर तो अरबाज पटेल ने पिटाई कर दी है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है और प्रिंस नरूला की थू थू हो रही है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं इसके ही दोस्त की, शिविक तोमर की। तो शिविक तोमर को इन्होंने अपने रहने के लिए घर वर दिया था, जिसके एहसान में वो इनके पीछे पीछे लगा हुआ था। काफ़ी पोस्ट वोस्ट की जाती थी इनके तरफ से शिविक को लेकर।
प्रिंस लगातार पोस्ट करते आए हैं, रील वील भी बनाते आए हैं उनके साथ। लेकिन अब उन्होंने खबर ये है कि इंस्टा पर आते ही युविका और प्रिंस को अनफॉलो कर दिया है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि गेम में अब जो ये लड़ाई वड़ाई हुई है उसकी वजह से शिवित को बाहर कर दिया गया है या कुछ ऐसा हुआ है, प्रिंस वजह बने हैं। तो अब बाहर आते ही उन्होंने प्रिंस को लात मार दिया। तो एक तरफ तो उधर कुटाई हुई, इधर उस भी दुश्मन हो गया, उसने भी लात मार दी है। तो प्रिंस के बुरे दिन ही चल रहे हैं। इस शो में गए थे और वो सोच रहे थे कि इस शो के बदौलत मुझे और भी काम मिलेगा, वहाँ पर मैं ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करूँगा जो ट्रेंडिंग में है, एल्विश, तो वहाँ से मुझे कुछ और हाइप मिलेगी। लेकिन भाई आलोचना ही आलोचना हो रही है, और जो कुछ इन्होंने बनाया था पहले, जो भी रियलिटी शो जीते हुए थे, वो सब मिट्टी में मिला रहे हैं। लोग बोल रहे हैं क्या बेवकूफ़ इंसान है यार ये। सबको पता है ना कि अगर आप बहुत ये कहते हैं कि मैं फेयर खेलता हूँ, नियम कानून से चलूंगा, तो वो नियम कानून हर किसी के लिए होने चाहिए। आपके लिए भी उतना ही नियम कानून होना चाहिए, आप भी वैसा मत करो। लेकिन आप चालबाजियाँ कर रहे हो। चालबाजियाँ भी समझ में आती है, चालबाज तो होना चाहिए ताकि गेम में आगे आप बढ़ो, लेकिन आप उसके साथ साथ दूसरों को नीचा भी दिखा रहे हो, चालाकी ही नहीं धोखेबाजी भी कर रहे हो। तो ये सब हुआ है और लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेन हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। जैसे ये जो वीडियोस आ रहे हैं उसे देखकर आपका क्या रिएक्शन था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आगे की जो अपडेट है वो इस चैनल पर आती रहेगी। इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ये मेरी चेतावनी है।